कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपनी यहाँ पे डाउट क्लियर की एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर रखी है, इसमें आज मैं जीडीसी से रिलेटेड आपके डाउट्स यहाँ पे बताऊंगा, उनका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि क्या सोल्यूशन का हो सकता है। तो देखिए, आज अपन यहाँ पे इन डाउट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। ये कमेंट्स बहुत सारे कॉमन कमेंट्स आ रखे थे। एक तो जो है सेम जोन में ट्रांसफर हो तो क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, जीडीसी एग्जाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, और एनटीपीसी वाले जीडीसी एग्जाम दे सकते हैं क्या, मेडिकल दोबारा होगा क्या, जैसे कि आप ग्रुप डी में लगे होंगे, एनटीपीसी में लगे होंगे और जीडीसी के थ्रू आपको कोई एग्जाम देना है, तो उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका मेडिकल यहाँ पे दोबारा होगा क्या। इसके बाद में दोस्तों, ट्रेन मैनेजर जो है जीडीसी से सीनियर सीसीटीसी बन सकता है क्या, जीडीसी से प्रमोशन में सैलरी इफेक्ट क्या पड़ेगा, लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर में से कौन सी जॉब यहाँ पे बेहतर है, इन सब पे अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं आज का डाउट नंबर फर्स्ट कि सेम जोन में ट्रांसफर हो तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक तो होता है इंटर जोन ट्रांसफर, एक होता है इंटर रेलवे ट्रांसफर। तो इंटर रेलवे ट्रांसफर में जोन टू जोन ट्रांसफर होता है, जैसे कि आप एनडब्ल्यूआर में हो और एनडब्ल्यूआर से आप जो है एनआर में जा रहे हो, यानी कि एनडब्ल्यूआर से आप एनआर में जा रहे हो, तो इस केस में आप जो है जीडीसी के एग्जाम में बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। मान लो कि आप एनडब्ल्यूआर में हो, उस टाइम जीडीसी की वैकेंसी आई, आपने वो फिलअप कर दिया और आप एग्जाम भी दे दिया, नहीं दिए और आपका ट्रांसफर एनआर में हो जाता है, तो आपका जो फॉर्म यहाँ पे भरा हुआ है एनडब्ल्यूआर से, वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर आप इंटर जोन ट्रांसफर कराते हो, यानी आपका रेलवे अगर चेंज होता है, आपका जोन अगर चेंज होता है, तो आप यहाँ पे जीडीसी में बहुत बड़ा प्रभाव आपको पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है कि सर हमारा जो है जोन सेम है, जैसे कि मैं बात करता हूँ अजमेर जोन की। ये अजमेर जोन हो गया। अजमेर जोन में आपके 4 डिवीजन है, बीकानेर है, जोधपुर है और अजमेर खुद है और एक जयपुर डिवीजन है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप जयपुर डिवीजन से बीकानेर जा रहे हो या अजमेर से जोधपुर जा रहे हो या जोधपुर से जयपुर आ रहे हो, कहने का मतलब आप इन 4 जगह में, ये 4 जो डिवीजन है, इनमें आपस में कई ट्रांसफर ले रहे हो, चाहे म्यूचुअल ट्रांसफर हो, चाहे स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर हो, या फिर जो है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो। तो ये जो है सभी डिवीजन एक ही जोन के अंतर्गत है और एक ही जोन के अंतर्गत है, और आप सभी को पता है कि जीडीसी की जो वैकेंसी आती है वो जोन वाइज आती है। इस पूरे जोन की जो है एक ही वैकेंसी आती है। तो इस केस में अगर आपका ट्रांसफर होता है बीकानेर डिवीजन से जयपुर में, या किसी भी इन चारों डिवीजन में आपस में किसी भी डिवीजन में आप ट्रांसफर लेके जाते हो, तो आपके जीडीसी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों जोन वाइज ये जीडीसी की वैकेंसी आती है और आप उसी जोन में हो। डिवीजन भले ही आपका चेंज हो जाएगा, आप उसी जोन में हो, और डिवीजन तो जो है आपका जीडीसी में सिलेक्शन होने के बाद भी चेंज हो जाएगा, हो सकता है। क्योंकि मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, जो एक हमारे सीसी बाबू गंगानगर में आए थे, उनकी ड्यूटी पहले जालोर थी गैंगमैन में, जब उनका सिलेक्शन हुआ क्लर्क में, तो उनकी जो पोस्टिंग मिली थी वो आपके गंगानगर में मिली थी, तो उनका जो है डिवीजन वहाँ पे चेंज हो गया था जीडीसी के थ्रू। तो यहाँ पे डिवीजन चेंज होने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आप सेम जोन में ट्रांसफर ले सकते हो, जीडीसी में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, एनटीपीसी वाले जीडीसी का एग्जाम दे सकते हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल आप एनटीपीसी में हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। कई लोगों का जो है यहाँ पे लेवल 2 में सिलेक्शन हुआ है, लेवल 3 में, लेवल 4 में, 5 में, इनमें सिलेक्शन हुआ है, तो वो लोग जो है जीडीसी का एग्जाम देके अपर लेवल के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपर लेवल के लिए और कहीं एक कंडीशन होती है सेम लेवल में जाने के लिए, आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप जो है यहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी में हो, सेफ्टी कैटेगरी का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे, मैंने एक वीडियो भी इस पर बना रखा है, ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करूँगा। तो सेफ्टी कैटेगरी में अगर आपकी पोस्ट है, जैसे कि एलपी हो या एसएम हो या गुड्स गार्ड हो, और आप नॉन सेफ्टी कैटेगरी में जाना चाह रहे हो जीडीसी का एग्जाम देके सेम लेवल पे, तो देखिए यहाँ पे अगर एलपी में हो आप और सेम लेवल पे आप यहाँ सीसीटीसी जो लेवल 2 में है वहाँ अगर जाना चाह रहे हो, तो आप नहीं जा सकते हो। कहने का मतलब सेफ्टी कैटेगरी से नॉन सेफ्टी कैटेगरी में सेम लेवल में नहीं जा सकते हो। अपर लेवल में तो आप किसी में भी जा सकते हो। आप मान लो कि एलपी हो और यहाँ पे सीनियर सीसीटीसी की वैकेंसी आ गई जीडीसी की, तो आप जा सकते हो। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की आ गई 2800 ग्रेड की, आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेम लेवल पे अगर आपको जाना है, तो सेम लेवल पे जाने के लिए आप जो है सेफ्टी कैटेगरी से नॉन सेफ्टी कैटेगरी में नहीं जा सकते हो। यानी सेफ्टी कैटेगरी लेवल 2 में हो और जीडीसी की तरफ आप चाहते हो कि मैं नॉन सेफ्टी कैटेगरी जो कॉमर्शियल आ गई, क्लरिकल पोस्ट आ गई, उसमें लेवल 2 में फॉर्म भर दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसका उल्टा जरूर पॉसिबल है सेम लेवल के लिए। मान लो आप जो है यहाँ पे क्लर्क हो लेवल 2 के अंदर और आप चाहते हो कि मैं एलपी बनूँ, तो आप एलपी का फॉर्म डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम लेवल के ऊपर।
तो कहने का मतलब सीधी सीधी बात यह है कि सेम लेवल पे अगर आप सेफ्टी कैटेगरी से नॉन सेफ्टी कैटेगरी में जा रहे हो तो आप भर नहीं सकते हो फॉर्म, और नॉन सेफ्टी कैटेगरी से आप सेफ्टी कैटेगरी में आ रहे हो तो सेम लेवल में आप जीडीसी का एग्जाम दे सकते हो। और अपर लेवल में तो आप किसी के लिए भी दे सकते हो, चाहे सेफ्टी कैटेगरी हो चाहे नॉन सेफ्टी कैटेगरी हो। तो आई होप ये जानकारी जो है आपको समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अपर लेवल के लिए आप सभी एग्जाम दे सकते हो, चाहे आप एनटीपीसी में हो, ग्रुप डी में हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, कुछ भी हो। अगर अपर लेवल का आपको मौका मिल रहा है तो आप जो है एग्जाम दे सकते हो जीडीसी का। वैसे जीडीसी के थ्रू जो वैकेंसी होती है वो मैक्सिमम 4200 ग्रेड लास्ट होता है। तो अगर आप स्टेशन मास्टर और आप चाहो कि जो है मैं यहाँ पे जीडीसी के थ्रू और कोई एग्जाम दे सकता हूँ, तो स्टेशन मास्टर के लिए जीडीसी में कोई वैकेंसी नहीं आती है। जीडीसी में आप जो है इसमें एलडीसी वगैरह जरूर आती है इंस्ट्रक्टर वगैरह की, बाकी जीडीसी में कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं आती है 4200 4600 में जाने के लिए डायरेक्ट। तो 4200 के ऊपर ही मैक्सिमम पोस्ट यहाँ पे जीडीसी की ओपन होती है। इसके बाद में दोस्तों ये सारा कुछ आपका डाउट क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे कौन एग्जाम दे सकता है ना। अपर लेवल के लिए सभी लोग एग्जाम दे सकते हैं। 4200 ग्रेड की है तो 4200 से नीचे के जो सभी ग्रेड के जो लोग हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास में जो इसकी क्वालिफिकेशन रखी जाती है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होती है वो यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मेडिकल दोबारा होगा क्या। अब कई सारे दोस्त जो है इस बात में कंफ्यूजन है कि सर हम जो है ग्रुप डी में यहाँ पे भर्ती हुए और हमारा मेडिकल जो स्टैंडर्ड था वो मैक्सिमम A2 था, अब हम एलपी के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उसका मेडिकल स्टैंडर्ड तो A1 होगा, तो हमारा जो है यहाँ पे हमें बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जीडीसी का जो जब आपका ग्रुप डी के अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड ही सबसे जो हाईएस्ट है वो A2 है, तो आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड A1 वो कैसे पता लगे। तो देखिए यहाँ पे एलपी का जो आप जीडीसी के थ्रू एग्जाम दोगे इसमें सारा कुछ प्रोसेस होता है दोस्तों, एकदम एकदम नई भर्ती जो होती है ना वैसे के वैसे सारा उसमें प्रोसेस होता है। आपका यहाँ पे एग्जाम लगेगा, आपका यहाँ पे जो इसमें एक टाइप वो एक एग्ज़ाम और होता है, साइको का एग्ज़ाम होता है, उसको भी आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद में देन मेडिकल और डीवी वगैरह सारा कुछ होता है। तो वहाँ पे आपका जो है मेडिकल दोबारा होगा। अगर वहाँ पे मेडिकल आपका A1 पाया जाता है तो आप एलपी के लिए एकदम फिट हो। अगर आप सारे कुछ मार्क्स वगैरह सारे कुछ क्लियर कर रखा है तो वहाँ पे आपका मेडिकल प्रॉपर दोबारा से होगा। चाहे आप स्टेशन मास्टर के लिए चुन के आओ या फिर गुड्स गार्ड के लिए चुनो जिनका लगी मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, तो वहाँ पे आपका मेडिकल दोबारा से होगा। अब कुछ भाई बोल रहे थे सर हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है तो हम जो है एलपी और ट्रेन मैनेजर वगैरह इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कि दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। इनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड वही चाहिए जो एकदम ओपन भर्ती में चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड में कोई रेलवे एम्प्लॉय को कोई छूट यहाँ पे नहीं दे रखी है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका प्रॉपर होना चाहिए और मेडिकल आपका यहाँ पे दोबारा होगा प्रॉपर जैसा अभी होके आ रहा है आपका। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ट्रेन मैनेजर जो है जीडी से सीनियर सीसीटीसी बन सकता है क्या। तो देखिए दोस्तों अभी अपन ने बात की यहाँ पे ट्रेन मैनेजर भी जो है लेवल 5 की पोस्ट है और सीनियर सीसीटीसी भी लेवल 5 की। ये नॉन सेफ्टी कैटेगरी है और ये सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट है। अब लेवल 5 से सेफ्टी कैटेगरी से नॉन सेफ्टी कैटेगरी में सेम लेवल में जाना चाह रहा है तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि सेम लेवल में सेफ्टी कैटेगरी से नॉन सेफ्टी कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, सीनियर सीसीटीसी जो होता है अगर ये ट्रेन मैनेजर बनना चाहेगा तो ये नॉन सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी में आ रहा है, इस केस में ये इसका फॉर्म डाल सकता है सेम लेवल के लिए और ये जो है यहाँ पे एलिजिबल भी होगा। तो ये जानकारी आपको सही लगी होगी, मतलब समझ आ गया होगा कि आपको जो है यहाँ पे ट्रेन मैनेजर से सीनियर सीसीटीसी नहीं बन सकते हो, सीनियर सीसीटीसी ट्रेन मैनेजर बन सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जीडीसी से प्रमोशन से सैलरी में इफेक्ट क्या होगा। तो देखिए अब कुछ दोस्तों का ऐसा डाउट है जो यहाँ पे 3 4 5 सालों से लगे हुए हैं ग्रुप डी के अंदर या किसी भी पोस्ट के ऊपर लगे हैं, या लेवल 5 की पोस्ट है, लेवल 2 की, 3 की, किसी की पोस्ट, मैं सभी की कॉमन यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो उनके ये दुविधा है कि मान लो वो 18,000 बेसिक पे यहाँ पे लगे थे, अब 3 4 साल हो गया तो उनका बेसिक जो है यहाँ पे 21,000 हो गया होगा, मान लो सपोज दैट अब 21,000 हो गया। वो कह रहे हैं कि सर हम जो है यहाँ पे लेवल 2 के लिए एलपी की वैकेंसी आ रखी है जीडीसी में तो हम इसके लिए अप्लाई कर देते हैं सपोज दैट, और एलपी में हमारा सिलेक्शन हो जाता है। एलपी जो है लेवल 2 की पोस्ट है और लेवल 2 का जो एलपी का बेसिक है वो 19,900 है। जबकि दोस्तों उनको ये दुविधा है कि हमारा बेसिक जो अभी रिसेंटली करंट में 21,000 है और लोको पायलट के लिए जो है बेसिक 19,900 है, तो इसमें हमारा लॉस नहीं हो जाएगा क्या, और हमारे को जो बेसिक मिलेगी 19,900 मिलेगी या फिर जो है 21,000 यहाँ पे हमारा बेसिक वही रहेगा सेम। तो देखिए दोस्तों आपका दोनों में से जो बेसिक बढ़ा हुआ रहता है वो बेसिक आपको यहाँ पे मिलने वाला होता है। तो यहाँ पे आपका बेसिक वो का वही रहेगा, पे प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 21,000 आपका बेसिक रहेगा, 19,900 आपका बेसिक यहाँ पे नहीं रहेगा और सारे कुछ जो अलाउंसेस लगेंगे वो 21,000 के ऊपर लगेंगे। अब दूसरा केस आता है कि एक बंदा जो है यहाँ पे लेवल 2 में या लेवल 1 के अंदर जॉब करता है और उसका बेसिक जो है 21,000 है। उसने जो है सपोज दैट यहाँ पे ट्रेन मैनेजर के लिए अप्लाई किया लेवल 5 के लिए और लेवल 5 में वो ट्रेन मैनेजर बन जाता है। तो आप सभी को पता है ट्रेन मैनेजर का जो बेसिक होता है 29,200 के करीब होता है। अब इस बंदे का जो जब ये लेवल 1 में था तो इसका बेसिक 21,000 है और जब लेवल 5 में इसका सिलेक्शन हो गया ट्रेन मैनेजर बन गया तो इसका बेसिक हो जाएगा 29,200। तो यहाँ पे अब जो ट्रेन मैनेजर बनने के बाद में इसका बेसिक ये रहेगा
तो आपको दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा। दोनों में से चाहे आप वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी हो या आप जो है सिलेक्शन लेने के बाद में आप एक जीडीसी के थ्रू कोई प्रमोशन लेते हो, दोनों केस में इसमें आपकी जो सैलरी या अभी करंट में आप काम कर रहे हो और जीडीसी में सिलेक्शन होने के बाद में जो काम करोगे, दोनों में से जो सैलरी ज़्यादा रहेगी वो आपका यहाँ पे बेसिक रहेगा। तो दोनों चीज़ मैंने अभी आपको यहाँ पर समझा दी है। ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एएलपी और ट्रेंड मैनेजर में बहुत बेहतर कौन सा है। तो देखिए इस पे अपने को चर्चा करने के लिए अलग से एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत ही सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं। बाकी अगर मैं मोटा मोटा इन दोनों में से बात करूं तो मेरी नज़र में जो है लोको पायलट से बेहतर जो है ट्रेंड मैनेजर की जॉब है। चाहे आप जो है सैलरी को लेकर देख लो, प्रमोशन को लेकर देख लो, लेवल को लेकर देख लो और जॉब प्रोफाइल को लेकर आप यहाँ पे देख लो। जॉब प्रोफाइल जो है गुड्स गार्ड की ईजी गोइंग है आपके लोको पायलट की तुलना में। लोको पायलट पे थोड़ा सा सारा कुछ एकदम अलर्ट रहना पड़ता है, सिग्नल वगैरह प्रॉपर देखने पड़ते हैं और स्पार्ट वगैरह जो होते हैं, ऐसी घटनाएं जो आमतौर पे कई बार हो जाती है लोको पायलट से, तो लोको पायलट पे थोड़ा कहीं ना कहीं प्रेशर ज़्यादा होता है ट्रेन मैनेजर की बजाय। तो यहाँ दोनों में से अगर आपको मौका मिल रहा है दोस्तों चुनने का, तो आप जो है ट्रेन मैनेजर को यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। बाकी जॉब जो है दोनों ही बहुत शानदार है। किसी का लोको पायलट बनने का सपना है तो मैं इसको मना नहीं करूँगा। लोको पायलट भी बहुत शानदार जॉब है, ट्रेन मैनेजर भी बहुत शानदार जॉब है। बाकी इसमें दोनों में कंपेरिजन करने वाली बात है, तो इसमें जो है मैं ट्रेन मैनेजर के साथ में जाना चाहूँगा। ट्रेन मैनेजर की जो जॉब है इसमें आपका बेसिक भी सही रहेगा, प्रमोशन इसमें अच्छे खासे हैं, सैलरी इसमें अच्छी है, जॉब प्रोफाइल अच्छी है, बेटर देन एलपी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप ट्रेन मैनेजर के साथ जा सकते हो अगर आपको मौका मिलता है तो। अगर अन्यथा अगर ट्रेन आपको एक ही मौका है कि लोको पायलट आपको चुनना है, ट्रेन मैनेजर आपका सिलेक्शन नहीं होता, फिर तो आपको ज्वाइन करना ही है। बाकी अगर मौका मिले तो आप ट्रेन मैनेजर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इन दोनों में से इनका जॉब नेचर क्या होता है, इनमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती है जो ड्यूटी के दौरान, कितना किस पे प्रेशर ज़्यादा होता है कम होता है, इस पर अपन एक अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कहोगे तो। और दोस्तों इसमें जो है मैंने आपके डाउट्स उठाए थे कॉमन, इनके अलावा भी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स रह गए होंगे। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स बचा है जीडीसी एग्जाम को लेकर, किसी भी टाइप से कि ट्रांसफ़र वगैरह रेलवे से रिलेटेड किसी भी टाइप का आपके मन में डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा या फिर जो है आपको पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।